Good morning. Today's topic is discharge through the nozzle and conditions for its maximum value. देखिए ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से, और इसका जो कंक्लूजन आता है वो कंप्लीशन पर्पज में बहुत ज़्यादा उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन। क्लियर है? अब इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है? नोजल, टाइप्स ऑफ नोजल ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, और वेलोसिटी ऑफ स्टीम इन नोजल ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं। जो हम लोग C इक्वल टू, हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था? C इक्वल टू 44.72 अंडर रूट KHD, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? याद करिए। और हम लोगों ने ये पढ़ा था गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एडियाबैटिक हीट ड्रॉप, gain in kinetic energy equal to adiabatic heat drop, and this adiabatic heat drop will equal to work done during Rankine cycle. Most important, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। क्लियर है? तो देखिए स्टार्ट करते हैं। Let us assume that, देखो हम लोग यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, हम लोग जनरल नोजल की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कन्वर्जन डाइवर्जन ऐसा कुछ नहीं, हम लोग जनरल नोजल की बात कर रहे हैं। ये सब पे वैलिड रहेगा, फर्स्ट पोर्शन एंड सेकंड पोर्शन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड थ्रोट। ये क्या है आपका? थ्रोट। ओके, यहां पे देखिए P1 इक्वल टू क्या है? इनिशियल प्रेशर ऑफ स्टीम। V1 इक्वल टू क्या है? दैट इज नॉट ए वेलोसिटी, दैट इज इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम एट प्रेशर P1, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम है। यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया है, बट क्या है ये? स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? एनीबडी? देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट क्या आएगा? मीटर क्यूब पर केजी। इट मींस क्या है? पर केजी की बात। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम एट प्रेशर P1, क्लियर है? दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, P2 इक्वल टू क्या है? स्टीम प्रेशर एट थ्रोट। मैंने पहले बताया ये क्या है? थ्रोट की बात हो रही है, स्टीम प्रेशर एट थ्रोट। V2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम एट प्रेशर P2। A इक्वल टू क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ नोजल एट थ्रोट। ए क्या है? ए मिनिमम या एट थ्रोट। C क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्टीम। देखिए यहाँ पे C ये नहीं बताया है कि C1 है कि C2 है, कुछ भी इसने बात नहीं किया है, बट ये C क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्टीम। जब ये स्टीम एंटर करेगा नोजल में तो C जिस पॉइंट पे होगा वहां उसकी बात कर रहा है, जिस पॉइंट आप रखेंगे उसकी बात कर रहा है C। तो ये C हर जगह वैलिड रहेगा। ओके ओके, उसके बाद देखिए द स्टीम फ्लोइंग थ्रू द नोजल follows approximately the equation given below. PV equal to N equal to constant. PV equal to N equal to constant. यहाँ पे PV पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है? एडियाबैटिक फ्लो। यहाँ पे एडियाबैटिक फ्लो की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग एक जनरल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, PV पर N इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पे N की वैल्यू चेंज हो गया। N की वैल्यू क्या होगा? सैचुरेटेड स्टीम के लिए अलग होगा, सुपरहीटेड स्टीम के लिए अलग होगा, एंड वेट स्टीम के लिए अलग होगा। क्योंकि हमको पता है कि ये जो स्टीम है एंटर कर रहा है नोजल में, वो किस जोन में है, किस जोन से एंटर कर रहा है? वेट स्टीम में एंटर कर रहा है, सुपरहीटेड में एंटर कर रहा है, या ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में एंटर कर रहा है? किसकी बात की जा रही? देखिए आप लोग आई थिंक याद आ रहा होगा। TS डायग्राम अगर मैं बनाऊं, ये जो स्टीम एंटर कर रहा है, ये मान लो A B एंड C। A क्या है? वेट स्टीम, B क्या है? सुपरहीटेड सैचुरेटेड स्टीम, एंड C क्या है? सुपरहीटेड स्टीम। तो ये स्टीम की कंडीशंस है, ये कैसे एंटर कर रहा है नोजल के अंदर, वो कंडीशंस की बात हो रही है।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली पूछता है कि सुपर हीटेड स्टीम के लिए n की वैल्यू क्या होगी, सैचुरेटेड स्टीम के लिए n की वैल्यू क्या होगी, वेट स्टीम के लिए n की वैल्यू क्या होगी, या वैल्यू दिया रहेगा तो पूछेगा ये किस जोन के लिए है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नोजल में हम लोग केवल और केवल पीवी पर n इक्वल टू कांस्टेंट ये जनरल इक्वेशन यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए पीवी पर n इक्वल टू constant n equal to 1.135 for saturated steam, n equal to 1.135 for saturated steam and n equal to 1.3 for superheated steam. For wet steam, the value of n can be calculated by Jenner equation. ये इन्होंने जेनर ने दिया था एक फार्मूला n equal to 1.035 plus 0.1 x, where x is initial dryness fraction of steam, क्योंकि वेट स्टीम क्या है, इस डोम के अंदर रहेगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो रहेगी, 1 से कम रहेगी। ओके, उसके बाद देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एडियाबैटिक हीट ड्रॉप इक्वल टू वर्क डन ड्यूरिंग रैंकाइन साइकिल। देखिए वर्क डन पर केजी ऑफ स्टीम ड्यूरिंग रैंकाइन साइकिल कितना है फार्मूला, n/n-1 ब्रैकेट में P1V1 माइनस P2V2। तो यहाँ पे देखिए गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एडियाबैटिक हीट ड्रॉप इक्वल टू वर्क डन ड्यूरिंग रैंकाइन साइकिल। तो हमको पता था फार्मूला क्या होता है, C²/2 गेन इन काइनेटिक एनर्जी एडियाबैटिक हीट ड्रॉप कितना है फार्मूला HD इक्वल टू कितना हो गया, n/n-1 ब्रैकेट में P1V1 माइनस P2V2। क्लियर है, ये है। यहाँ पे देखिए ये यूज किया गया है C²/2 इक्वल टू n/n-1 P1V1 माइनस P2V2। यहाँ से P1V1 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, जब P1V1 कॉमन लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, n/n-1 P1V1 ब्रैकेट में 1 माइनस P2V2 अपॉन P1V1। ओके, आपको मैंने पहले बताया था PV पर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा आपका P1V1 इक्वल टू P2V2। ओके, ये आएगा P1V1 इक्वल टू P2V2, और उसके बाद क्या होगा यहाँ से V2/V1 इक्वल टू P1/P2 के पावर 1/n। ये फार्मूला भी याद रखिएगा, जब हम लोग मैक्सिमम के लिए निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के तो वहां पे ये यूज होगा। तो देखिए ये दो चीज याद रखिएगा। तो यहां से V2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस। क्लियर है, ओके। हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ V2/V1, पुट द वैल्यू ऑफ V2/V1 ओके फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 वी गेट, यहाँ पे हम पुट करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, C²/2 इक्वल टू n/n-1 P1V1 ब्रैकेट में 1 माइनस P2/P1। यहाँ पे पहले क्या था V2/V1, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया गया V2/V1 इक्वल टू P1/P2 की पावर 1/n। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n/n-1 P1V1 ब्रैकेट में 1 माइनस P2/P1 की पावर 1 माइनस 1/n। क्लियर है, इसको आप पूरा को सॉल्व करिए, इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है, ये जनरल मैथ जस्ट लाइक मैथमेटिक्स है, आप इसको सॉल्व करिए। उसके फार्मूला क्या आएगा, देखिए यहां से क्या हो जाएगा आपके लिए, आएगा C इक्वल टू दिस फार्मूला, C इक्वल टू दिस फार्मूला कहता है 2n/n-1 P1V1 ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट P2/P1 पावर n/n-1/n ब्रैकेट क्लोज। इफ m इज द मास ऑफ स्टीम, ये याद रखिए, फ्रॉम कंटिन्यूटी क्वेश्चन है ये। इफ m इज द मास ऑफ स्टीम डिस्चार्ज इन kg पर सेकेंड, m इक्वल टू क्या हो गया, एरिया, कैपिटल एरिया A, वेलोसिटी C/V2। ये क्या है, स्पेसिफिक वैल्यू। आप इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगा, kg
पर सेकेंड यूनिट आएगा इसका, केजी पर सेकेंड। क्लियर है? ओके, तो यहां से देखिए, यहां से V2 की वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे V2 वैल्यू पुट करिए। V2 वैल्यू का है V1 AC M इक्वल टू AC अपॉन V1 ब्रैकेट में P1 अपॉन P2 पावर 1 अपॉन N। ओके, यहाँ इस पूरे को सॉल्व करिए। अब ये वैल्यू M की वैल्यू M अब यहाँ आपके पास C की वैल्यू रखी हुई है, तो यहाँ पे C की वैल्यू, ये वैल्यू क्या है? ये C की वैल्यू है। ये क्या है? C की वैल्यू है। ठीक है, और ये क्या है आपका? ये वैल्यू है V2 की वैल्यू है। M इक्वल टू AC अपॉन V2 था, तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा M इक्वल टू A अपॉन V1 ब्रैकेट में दिस। ये क्वेश्चन क्यों निकाला गया है? ये क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए। ठीक है, देखिए, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द एबव इक्वेशन दैट इज ओनली वन वैल्यू ऑफ द रेशियो कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। क्या कर रहा है? देखिए, यहाँ पे A अपॉन V1 ये भी कांस्टेंट है, P1 V1 ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो जो इसमें चेंज होने वाली वैल्यू है, जो आपका चेंज हो सकता है, वो क्या है? P2 अपॉन P1 दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ थ्रोट प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर। यही वैल्यू केवल चेंज होगा, जिसकी वजह से आपका डिस्चार्ज पे डिपेंड, जो आपका डिस्चार्ज पे डिपेंड करेगा। नहीं, P2 अपॉन P1 पे डिस्चार्ज डिपेंड करेगा। ओके, which will produce the maximum discharge. This can be obtained by differentiating M with respect to P2 upon P1 and equating it to 0. क्लियर है? इसको आप सॉल्व करिए, डिफरेंशिएट करिए P2 upon P1 को। एज्यूम कर, देखो, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, केवल इस पोर्शन को एज्यूम करिए, केवल इस पोर्शन को एज्यूम कर लीजिए P2 अपॉन P1 इक्वल टू Z। तो Z क्या हो जाएगा? तो Z P2 अपॉन P1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको मान लीजिए Z, इसको Z मान लीजिए आप, तो इसको आराम से कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? अगर आप इसको करेंगे तो D अपॉन DZ। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Z के पावर 2 अपॉन N माइनस ब्रैकेट में Z के पावर N प्लस 1 अपॉन N, ये आएगा आपका। इसको आप सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि इस पोर्शन को आपको सॉल्व करना रहेगा। क्लियर है? यहां से सॉल्व करिए, इस पूरे को सॉल्व करेंगे आप। ओके, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल क्या आएगा? क्रिटिकल प्रेशर रेशियो ये आ जाएगा P2 अपॉन P1 इक्वल टू ब्रैकेट में 2 अपॉन N प्लस 1, 2 अपॉन N प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज के पावर N अपॉन N माइनस 1। ये वैल्यू आएगा थ्रोट प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए, हेंस द डिस्चार्ज थ्रू द नोजल विल बी मैक्सिमम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्चार्ज थ्रू द नोजल विल बी मैक्सिमम व्हेन क्रिटिकल प्रेशर रेशियो यूज्ड। मैक्सिमम डिस्चार्ज कब मिलेगा? जब आप क्रिटिकल प्रेशर रेशियो यूज करेंगे, तो आपको ये मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप याद रखिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आप N की वैल्यू पुट करेंगे, फॉर सैचुरेटेड स्टीम के लिए ये वैल्यू आएगा, एंड फॉर सुपरहीटेड स्टीम के लिए ये वैल्यू आएगा। क्लियर है? ओके, अब देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था M इक्वल टू ये फॉर्मूला। यहाँ पे केवल ये, यहाँ पे क्या था? P2 अपॉन P1 की वैल्यू को उसने केवल P2 अपॉन P1 की वैल्यू को पुट किया है। ठीक है ना? इस पूरे को आप सॉल्व करें, इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? M max इक्वल टू दिस इक्वेशन, दिस, इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या आएगा? देखिए, फाइनली M max इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा? M max इक्वल टू A अंडर रूट, यहाँ पे क्या है? अंडर रूट में N ब्रैकेट में P1 V1 2 अपॉन N प्लस 1 के पावर N प्लस 1 अपॉन N माइनस 1। ये फॉर्मूला और आप याद रखिएगा, केवल अक्सर जनरली पूछा नहीं जाता है, बट आप ऐसे ही आप इसको नोट्स कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज एविडेंट दैट
द मैक्सिमम मास फ्लो डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल कंडीशन ऑफ स्टीम। मैक्सिमम मास फ्लो किस पे डिपेंड करेगा? ओनली एंड ओनली इनिशियल कंडीशन ऑफ स्टीम पे। क्या है इनिशियल कंडीशन ऑफ स्टीम? P1 V1 एंड द थ्रोट एरिया and is independent of the final pressure of steam at the exit of the nozzle. The addition of the अभी आप लोगों ने इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, वो एरिया प्रेशर वेलोसिटी वाला नोजल फ्लो में, ठीक है, रिलेशन में बनाया था मैंने एक वीडियो। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि सब सोनिक स्पीड आपको डाइवर्जेंस पोर्शन में क्या मिलता है आपको, सॉरी डाइवर्जन, यहाँ पे क्या मिलता है सब सोनिक, यहाँ पे क्या मिलता है सोनिक, यहाँ पे क्या मिलता है सुपर सोनिक। तो अभी आपका कंक्लूजन क्या निकला है कि एग्जिट प्रेशर से मास फ्लो पे कोई एग्जिट प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं है मास फ्लो के साथ, ठीक है ना। केवल और केवल मास फ्लो डिपेंड करेगा P1 एंड V1 पे, इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करेगा, एंड सेकेंड इज थ्रोट एरिया पे, इस पे डिपेंड करेगा। इस फाइनल में कितना प्रेशर है उस पर कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए यहां पे देखिए क्या लिखा है, द एडिशन ऑफ द डाइवर्जेंट पार्ट ऑफ द नोजल आफ्टर द थ्रोट डज नॉट अफेक्ट द डिस्चार्ज ऑफ स्टीम पासिंग थ्रू द नोजल, बट इट ओनली accelerate the steam leaving the nozzle। ये याद रखिएगा किसके लिए होता है, एक्सीलरेशन के लिए, एक्सीलरेट करने के लिए यूज होता है वो। इट मे बी नोटेड दैट द डिस्चार्ज थ्रू द नोजल इंक्रीजेज, इट मे बी नोटेड दैट द डिस्चार्ज थ्रू द नोजल increases as the pressure at the throat of the nozzle decreases when the supply pressure P1 is constant, but once the nozzle pressure P2 reaches the critical value given by equation, okay, the discharge reaches a maximum, and after that the throat pressure and mass flow remains constant irrespective of pressure at the exit। इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे P1 कांस्टेंट है और P2 पहुंच जाता है क्रिटिकल प्रेशर रेशियो दैट इज PC, अगर यहाँ पे पहुंच जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये कांस्टेंट है तो मास फ्लो रेट क्या होगा, पर इंक्रीज करेगा, उसके बाद से फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? ओके। तो यहाँ देखिए, द वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट थ्रोट ऑफ द नोजल व्हेन डिस्चार्ज इज मैक्सिमम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। अगर यहाँ इसका मतलब क्या पूछा आपसे, यहाँ पे फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए वेलोसिटी क्या होगा थ्रोट पे, तो ये अब देखिए इसको पुट कर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, फाइनल वैल्यू क्या आएगा, सी मैक्स इक्वल टू √2 ब्रैकेट में n/n+1 P1 V1। ओके, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ आपका, द अबव इक्वेशन इंडिकेट दैट वेलोसिटी इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंडीशन ऑफ स्टीम। सी मैक्स भी किस पे डिपेंड कर रहा है, सी भी क्यों डिपेंड कर रहा है, इनिशियल कंडीशन ऑफ स्टीम पे डिपेंड कर रहा है, P1 V1 पे भी। क्लियर है? ओके, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आया होगा। तो ये डेरिवेशन आप अच्छे से याद रखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।